डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ और प्रश्नों को देखेंगे जो क्वेश्चन आपको कठिन लगता है, उस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं आज आप लोगों के सामने खाता बही का क्वेश्चन को लेकर के आया हूं। तो पंजी से प्रपंजी बनाना। पहले तो आप जो है क्या बोलते हैं, पंजी प्रविष्टि करेंगे, उसके बाद जो है खाता बही बनाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। बहुत आसान है ये, क्योंकि डायरेक्ट आपको जनरल प्रविष्टि करना है। जनरल प्रविष्टि करने के बाद आपको खाता बही बनाना है। तो ये सारे क्वेश्चन तो बना लेंगे आप। निम्नलिखित व्यवहारों को जनरल में लिखिए तथा खाता बही में खतौनी कीजिए। तो पंजी प्रविष्टि पहले करेंगे इन सभी व्यवहारों का, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है खाता बही बनाएंगे। जो खाता बनाने के बोला है या सारे खाते बनाने के लिए बोला है तो सारे खाते बनाएंगे। तो इसमें देखिए 50,000 नगद, 6,000 रुपये का माल और 14,000 रुपये का फर्नीचर लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। उपरोक्त व्यवहार की नकल प्रविष्टि तथा खाता बही में खतौनी कीजिए, ये बोल रहा है। तो इसका क्या होता है, रोकड़ खाता विकलन ये माल है। यहाँ पर क्रय खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन, क्रय खाता विकलन, फर्नीचर खाता विकलन पूंजी खाता से होगा। पंजी प्रविष्टि हो जाएगा। रोकड़ खाता विकलन, क्रय खाता विकलन और फर्नीचर खाता विकलन पूंजी खाता से, ये एक पंजी प्रविष्टि बन गया। उसके बाद उन सब का क्या करेंगे, आप जो है खाता बही बनाएंगे। तीन चीज़ें हो रहा है यहाँ पर। हो रहा है पहला रोकड़ खाता बनेगा। रोकड़ खाता विकलन हो रहा है, इसलिए रोकड़ खाता बनेगा। रोकड़ खाता विकलन, क्रय खाता विकलन, क्रय खाता बनाएंगे। एक खाता विकलन हो जाएगा तो क्रय खाता बनेगा। और पूंजी खाता फर्नीचर खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन, क्रय खाता विकलन, फर्नीचर खाता विकलन पूंजी खाता से। इस प्रकार से आपको पंजी प्रविष्टि करना है। इसमें राशि लिख देंगे। रोकड़ में कितना है, रोकड़ कितने का है, 50,000 का, 60,000 रुपये का, 50,000 का रोकड़ और 60,000 रुपये का, 6,000 रुपये का क्या है, नगद माल है और 14,000 रुपये का क्या है, फर्नीचर है। और इस प्रकार से सबको जोड़ दिए और जितना आया उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 14, 6, 20,000, 20, 50, 70,000 हो गया। यहाँ पर 70,000 हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से आपको लिखना है। चलिए कैसे बनेगा उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इस टाइप से आपको बनाना है। रोकड़ खाता मतलब कैश अकाउंट, डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक मतलब माल खाता बोल दिया। इसको आप परचेस अकाउंट भी लिख सकते हैं। परचेस अकाउंट डेबिट टू लिख सकते हैं, मतलब क्रय खाता विकलन। एक मिनट, अच्छा दूसरा पेज ओपन हो गया है, रुकिए। सबसे प्रारंभ में है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। गुड्स में माल खाता लिखा है, इसको परचेस अकाउंट भी कर सकते हैं। परचेस अकाउंट करके भी लिख सकते हैं। परचेस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मतलब रोकड़ खाता विकलन, क्रय खाता विकलन, फर्नीचर खाता विकलन पूंजी खाता से। इस प्रकार उसका सारांश लिख देंगे नीचे में। और उसके बाद अमाउंट यहाँ पर डाल दिए 50,000, 6,000, 14,000, टोटल हो गया 70,000। ये आपका जनरल प्रविष्टि हो गया, पंजी प्रविष्टि हो गई है। ठीक है, अब हमको लेजर बनाना है, इसका खाता बही बनाना है। बोला है कि नकल प्रविष्टि कर खाता बही में खतौनी कीजिए। खाता बही बनाएंगे तो इसका लेजर क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट बन जाएगा। एक कैपिटल परचेस अकाउंट या गुड्स अकाउंट भी बना सकते हैं। फर्नीचर अकाउंट बनेगा और एक कैपिटल अकाउंट, ये चारों खाता बनेगा। चलिए, तो सबसे पहले कौन सा खाता बनाते हैं, कैपिटल खाता। कैपिटल मतलब पूंजी खाता बनाते हैं ना। कैपिटल अकाउंट मतलब पूंजी खाता। तो ये देखिए लेजर में पूंजी खाता, तो पूंजी खाता में हम लिख दिए, पूंजी खाता बना दिए। डेट पर्टिकुलर JF जनरल फोलियो अमाउंट और डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो और अमाउंट, ये उसका प्रारूप है खाता बही का। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट हो गया। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये कौन सा खाता बना रहे हैं उसको देखिए। तो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। कैपिटल अकाउंट के विपरीत पक्ष में क्या क्या अकाउंट है, तो कैश अकाउंट है, गुड्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ये 3 प्रकार के अकाउंट है। इन तीनों प्रकार के अकाउंट को क्या करेंगे हम, ये सारे डेबिट में है तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, खाता बही के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं, नियम है ऐसा। तो खाता बही के क्रेडिट पक्ष में लिख दिए। देखिए, बाई कैश अकाउंट, बाई गुड्स अकाउंट, बाई फर्नीचर अकाउंट, और तीनों के अमाउंट को यहाँ पर उतार दिए। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और ये जो है इतने ही बनाना है हमको, और इतना करके इसको क्लोज कर दिए। क्लियर, कैपिटल अकाउंट बन गया, मतलब पूंजी खाता बन गया। आप बनाएंगे कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में देखेंगे कि कैश मतलब रोकड़ खाता। तो रोकड़ खाता में संबंधित रोकड़ खाता के विपरीत पक्ष में कौन सा है, रोकड़ खाता के विपरीत पक्ष में है कैपिटल अकाउंट। देखिए सारे डेबिट में है और ये एक है जो क्रेडिट में है, मतलब समाकलन में है। तो कैश अकाउंट के विपरीत पक्ष में है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट
ही आएगा। तो कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा उसको देखेंगे। यहाँ पर देखिए कैश अकाउंट बना रहे हैं तो उसके विपरीत पक्ष में है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट है क्रेडिट पक्ष में, क्रेडिट में है तो उसको हम कहाँ ले लेंगे, डेबिट पक्ष में ले लेंगे। तो डेबिट पक्ष में लिख दिए क्या, टू कैपिटल अकाउंट लिख दिए, ठीक है। और टोटल अमाउंट 50,000। कैसे 50,000 हुआ, क्योंकि कैश में कितना है, कैश में 50,000, इसलिए यहाँ पर 70,000 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे 50,000 ही लिखेंगे, क्योंकि जिससे संबंधित है उसका अमाउंट को लिखना है। कैश में कितना है, तो कैश में हमारे पास 50,000 है, तो 50,000 को ही यहाँ पर लिखे कैपिटल के रूप में, ठीक। और उसके बाद फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे तो टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वहाँ पर भी उस फर्नीचर अकाउंट के अपोजिट साइड में है कैपिटल अकाउंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, 14,000 रुपये का कैपिटल फर्नीचर था तो टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट में है तो क्रेडिट में है तो डेबिट में लिखेंगे इसको, फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट। और कितना 14,000 रुपये का फर्नीचर था इसलिए 14,000 लिख दिए, ठीक है। फर्नीचर खाता में पूंजी खाता से करके लिख दिए 14,000 रुपये। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए एक और है गुड्स अकाउंट। गुड्स मतलब ये हो जाएगा आपका परचेस अकाउंट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, डेबिट क्रेडिट में। अब यहाँ पर जनरल प्रॉपर्टी में देखिए यहाँ पर भी गुड्स अकाउंट के विपरीत पक्ष में क्या है, अपोजिट साइड में कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट में 6,000 आ जाएगा इसमें अमाउंट, क्योंकि गुड्स से संबंधित कितना अमाउंट 6,000 है। तो जब भी हम गुड्स अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट करके 6,000 लिख दिए और ये हमारा हो गया ओके। तो इस प्रकार से आपको पहला जो क्वेश्चन है उसका हल आपको बनाना है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित व्यवहारों को जनरल में लिखिए और खाता बही में खतौनी कीजिए। सेम वैसे ही करना है आपको। नगद लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया तो रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। नगद फर्नीचर खरीदा और टाइपराइटर नगद खरीदा तो फर्नीचर खाता विकलन टाइपराइटर खाता विकलन रोकड़ खाता से, क्योंकि नगद खरीदा है और ये माल नहीं है, ये तो फर्नीचर जो और टाइपराइटर संपत्ति व्यवसाय के, इसलिए फर्नीचर खाता टाइपराइटर खाता खुलेगा। तो फर्नीचर खाता विकलन टाइपराइटर खाता विकलन रोकड़ खाता से। फिर नगद माल खरीदा तो क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से। नगद विक्रय किया तो रोकड़ आया हमारे पास, तो रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से हो जाएगा। गोविंदा को माल बेचा तो गोविंदा को माल बेचा है तो उधार बेचा है, यहाँ पर नगद नहीं लिखा है इसलिए उधार मानेंगे इसको। तो गोविंदा को माल बेचा तो गोविंदा खाता विकलन विक्रय खाते से। प्रेम चोपड़ा से माल क्रय किया, यहाँ पर नगद शब्द नहीं है इसलिए नगद व्यवहार नहीं है। तो प्रेम चोपड़ा से माल क्रय किया तो क्रय खाता विकलन प्रेम चोपड़ा से, और प्रेम चोपड़ा को माल वापस किया तो प्रेम चोपड़ा खाता विकलन क्रय वापसी खाता से, क्रय वापसी खाता से वापस कर देंगे उसको, ठीक है। फिर गोविंदा ने माल लौटाया, गोविंदा ने माल लौटाया क्या हुआ था, गोविंदा को माल हम बेचे थे उसने लौटाया तो क्रय विक्रय वापसी खाता विकलन गोविंदा से होगा, क्योंकि गोविंदा ने लौटाया इसलिए विक्रय वापसी होगा, क्योंकि हमने बेचा था विक्रय किया था और वापस आया तो विक्रय वापसी होगा। तो गोविंदा का काम नहीं, विक्रय वापसी खाता विकलन गोविंदा से। राम को नगद माल बेचा तो राम को नगद माल बेचा तो क्या होगा, रोकड़ खाता विकलन राम को बेचा है लेकिन नगद बेचा शब्द दिया है इसलिए रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से। निजी प्रयोग हेतु माल निकाला तो आहरण खाता विकलन क्रय खाता से, क्योंकि आहरण किया किससे, माल निकाला इसलिए क्रय खाता से होगा, क्रय खाता से। जनरल का जो अमाउंट है वो 99,500 रुपये आ जाएगा। उसके बाद सबका क्या करेंगे, आप अकाउंट बनाएंगे, जैसा पहले वाले में मैं बताऊँ वैसे टाइप का आपको अकाउंट बनाना है। क्लियर हो गया। फिर तीसरा देख लीजिए, तीसरा भी उसी प्रकार से बनेगा। नगद लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया तो ये भी वही है, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। बैंक में नगद जमा किया तो बैंक में जब भी नगद जमा करते हैं तो क्या होता है, बैंक खाता विकलन रोकड़ खाते से। फर्नीचर नगद खरीदा तो क्रय खाता फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाता से। फर्नीचर संपत्ति व्यवसाय का इसलिए फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाता से होगा। रूपा ट्रेडर्स रायपुर से नगद माल खरीदा तो क्रय खाता विकलन रूपा ट्रेडर्स से नहीं लिखेंगे, क्रय खाता विकलन क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता से, ठीक है। क्रय नगद शब्द दिया ना इसलिए क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से होगा, ठीक है। और उधार में रहता है तो रूपा ट्रेडर्स से लिखते हैं। हेमा ट्रेडर्स भोपाल से उधार माल खरीदा, हेमा ट्रेडर्स भोपाल से क्या खरीदा, उधार माल खरीदा तो यहाँ पर क्या होगा, क्रय खाता विकलन हेमा ट्रेडर्स से। यहाँ पर नगद शब्द नहीं है, उधार है इसलिए क्रय खाता विकलन हेमा ट्रेडर्स भोपाल से। फिर नगद विक्रय किया तो रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से। गुप्ता ट्रेडर्स कलकत्ता को उधार माल बेचा तो क्या होगा, गुप्ता ट्रेडर्स कलकत्ता खाता विकलन विक्रय खाता से। क्लियर हो गया, क्योंकि ये गुप्ता उधार है इसलिए गुप्ता ट्रेडर्स का नाम आएगा। गुप्ता ट्रेडर्स कलकत्ता खाता विकलन रोकड़ खाता विक्रय खाता से। किराया चुकाया बाय पेड रेंट लिखा है तो किराया खाता विकलन रोकड़ खाता से। बिजली व्यय चुकाया तो बिजली व्यय खाता विकलन रोकड़ खाता से। गुप्ता ट्रेडर्स से नगद प्राप्त हुए
तो गुप्ता ट्रेडर्स से मिला है, तो रोकड़ खाता विकलांग गुप्ता ट्रेडर्स से हेमा ट्रेडर्स को माल वापस किया, तो हेमा ट्रेडर्स को माल वापस किया। खरीदे थे और माल वापस कर रहे हैं, क्योंकि हेमा ट्रेडर्स से उधार माल खरीदे थे तो वापस कर रहे हैं। तो हेमा ट्रेडर्स खाता विकलांग क्रय वापसी खाता से हेमा ट्रेडर्स को नगद चुकाया, तो हेमा ट्रेडर्स खाता विकलांग रोकड़ खाता से डाक टिकट खरीदी। डाक टिकट खरीदेंगे तो क्या होगा, क्रय खाता डाक टिकट खरीदेंगे तो ये हो जाएगा डाक टिकट खाता विविध व्यय खाता विकलन रोकड़ खाता से कर सकते हैं। डाक टिकट को विविध व्यय में डाल सकते हो, ठीक है। या डाक टिकट खाता भी अलग से खोलना है तो खोल सकते हो, विविध व्यय आएगा लेकिन, ठीक। और उसके बाद है नेक्स्ट है हाँ थर्ड है ना, में भी डाल सकते हो या फिर इसको डाक टिकट खाता भी खोल सकते हो। डाक टिकट खाता विकलन रोकड़ खाता से, अब मोहन को वेतन चुकाया तो वेतन खाता विकलन रोकड़ खाता से होगा। क्लियर हो गया। इस प्रकार से आपको जो है इसकी एंट्री कर लेनी है। तो सबका जो है जनरल प्रविष्टि आपको आना चाहिए। चौथा भी क्वेश्चन वैसी है, आपको खाता पर जनरल प्रविष्टि करेंगे, उसके बाद खाता बही में खतौनी करेंगे, तो ये भी बन जाएगा आपसे। उदाहरण का क्वेश्चन को भी देखेंगे तो पाँचवा क्वेश्चन भी उसी प्रकार है, पाँचवा क्वेश्चन भी बन जाएगा आपसे। और छठवां क्वेश्चन को देख लीजिए। छठवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। छठवां क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रारंभिक प्रविष्टि की खतौनी करना। प्रारंभिक प्रविष्टि की खतौनी करना, यहाँ पर क्या लिखा है, 1 जनवरी 2001 को सचिन की पुस्तकों में निम्नांकित शेष थे। तो संपत्तियाँ हस्तस्थ रोकड़ 15,000 रुपये, स्टॉक 10,000 रुपये, राहुल 3600, मशीनरी 14,400, और इधर दायित्व है कमलेश का है, पवन और पूंजी का है। तो संपत्तियाँ और दायित्व का भी एक एंट्री होगा। क्या होगा, हस्तस्थ रोकड़ है, इसका भी एक एंट्री करना पड़ेगा हमको, है ना। रुकिए आपको मैं बता रहा हूँ। हस्तस्थ रोकड़ मतलब रोकड़ खाता होगा। हस्तस्थ रोकड़ मतलब रोकड़ खाता। और यहाँ पर स्टॉक है, स्टॉक खाता हो जाएगा। और राहुल और मशीनरी, तो देखिए इसका एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले पंजी प्रविष्टि इस प्रकार से करेंगे, देख लीजिए। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, राहुल अकाउंट डेबिट टू, मशीनरी अकाउंट। सारे संपत्तियों को एक तरफ लिख देंगे। सारे संपत्तियां जी हैं, हस्तस्थ रोकड़, स्टॉक, राहुल और मशीनरी, इसको लिख दिए। रोकड़ खाता विकलांग, स्टॉक खाता विकलांग या स्कंद खाता विकलांग, राहुल का खाता विकलांग, मशीनरी खाता विकलांग। किससे, टू कमलेश, टू पवन, टू कैपिटल, ठीक है। टू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना दायित्व में टू कमलेश, कमलेश का खाता, पवन और पूंजी खाता, ये हो गया। अब दोनों पक्ष का योग जब करेंगे तो दोनों पक्ष का योग बराबर होगा, है ना। संपत्तियां बराबर दायित्व, तो ये हो गया। दोनों पक्ष का योग क्या हो गया, बराबर है। 43,000 43,000। अब जो क्वेश्चन, अब ये हो गया एक स्टेप आपको ये करना है। पहला जनरल एंट्री करेंगे तो जनरल ऑफ सचिन, तो पहला स्टेप हो गया 2001 जनवरी 1 को। अब आगे का स्टेप देखिए। आगे के स्टेप में जनवरी 2 को नगद माल खरीदा, नगद माल बेचा कितने का, 12,000 रुपये का। तो इसका सामान्य पंजी प्रविष्टि होगा आपका, क्या होगा, रोकड़ खाता विकलन हो जाएगा। किससे, विक्रय खाते से। नगद माल बेचे हैं तो यहाँ पर लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से, और 12,000 यहाँ पे लिख दिए, ठीक। रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से और 12,000 आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माल नगद खरीदा। क्या खरीदा, माल नगद खरीदा। कितने का, 3,000 रुपये का माल नगद खरीदा है, देख लीजिए, 1 मिनट। हाँ, 3,000 रुपये का माल नगद खरीदा। तो क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से, यहाँ पर परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब क्रय खाता विकलन हो गया और पर रोकड़ खाता से होगा। तो क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 3,000 रुपये लिख दिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राहुल से पूर्ण भुगतान में नगद प्राप्त हुए। कितना प्राप्त हुए, 3,550 रुपये। राहुल से पूर्ण भुगतान में नगद प्राप्त हुए, कितना प्राप्त हुए, 3,500 रुपये, 3,550 रुपये प्राप्त हुए। देख लीजिए कितना प्राप्त हुआ, 3,550 रुपया। अब ये किससे संबंधित है, इसमें 3,550 मिला। तो ऊपर देखिए, ऊपर में लिखा है, क्या लिखा है देखिए, ऊपर में लिखा है राहुल के पास कितना था पहले का, मतलब बैलेंस कितना था, 36 रुपये लेना था, लेकिन हमको कितना मिला, यहाँ पे लिखा ना संपत्तियां बराबर 36। राहुल देनदार है हमारा, 3600 रुपये लेना था, लेकिन मिला कितना, मिला है 3,550 रुपये। तो 50 रुपये कहाँ गया, तो वही बट्टा होगा। अब बट्टा के लिए एंट्री करते हैं हम, मिला इसलिए रोकड़ खाता और बट्टा खाता विकलन राहुल से होगा, ठीक है। रोकड़ खाता विकलन
यहाँ पर देखिए रोकड़ खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन राहुल से, कैश अकाउंट डेबिट टू, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राहुल, और अमाउंट को लिख देंगे 3550, 50 और 3600 रुपये। क्लियर हो गया, यहाँ पर क्लियर हो जा रहा होगा, है ना, इस टाइप से लिखना है। अब नेक्स्ट है राहुल के बाद देखिए पवन को पूर्ण भुगतान में नगद दिए, पूर्ण भुगतान में कितना दिया 2450 रुपये पवन को। अब पवन का है यहाँ पर उसी प्रकार से था, देखिए दायित्व में है, पवन हमारा लेनदार है तो दायित्व में आएगा, तो पवन 2500 रुपये, 25 रुपये दिए, तो 2500 रुपये की जगह में कितना दिए 2450, मतलब 50 रुपये कम दिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पवन का खाता विकलन रोकड़ खाता से और बट्टा खाता से। यहाँ पर देखिए ऐसे लिख सकते हैं इसको, पवन का खाता विकलन रोकड़ खाता से और बट्टा खाता से, तो पवन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। और 2500 रुपये यहाँ पे टोटल होगा और 2450 रुपये कैश के रूप में दिया, डिस्काउंट मिला हमको 50 रुपये। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है मशीन खरीदी 5400 रुपये। मशीन खरीदे हैं तो परचेस अकाउंट नहीं खुलेगा, क्या खुलेगा, मशीन अकाउंट खुलेगा। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब मशीन खाता विकलन क्या है, रोकड़ खाता से होगा। ठीक, मशीन खाता विकलन रोकड़ खाते से, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीन खाता विकलन रोकड़ खाता से 5400 रुपये। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट है कमलेश को माल बेचा 10% व्यापारिक छूट पर। कमलेश को क्या किया, माल बेचे कितने प्रतिशत व्यापारिक छूट पर, 10%। तो 2000 का 10% कितना होता है, 2000 का 10% होगा 200 रुपया। तो ये इसका अमाउंट कितना हो गया 1800 रुपये। कैसे निकालते हैं, निकालना बहुत आसान है। 2000 यहाँ पर देखिए 2000 रुपये का 10% आपको निकालना, 10/100 कर दीजिए, 0 कर दीजिए, 0 मतलब ये 200 रुपया, ये इसका 2000 का 10% है। तो 2000 में से 200 रुपये माइनस करोगे कितना बचेगा, 1800 बचेगा। इसी को पेड अमाउंट है ये। ठीक, इतने को समझना है आपको। तो कमलेश को माल बेचा 10% व्यापारिक छूट पर 2000 रुपये का, तो कमलेश को बेचा है, और यहाँ पर लिखा है क्या कि नगद बेचा, नहीं दिया है, इसलिए कम उधार माल बेचा है ना। उधार माल में व्यापारिक छूट दे सकते हैं, नगद छूट नहीं दे सकते। तो कमलेश को माल बेचा, तो कमलेश का खाता विकलन विक्रय खाता से, और राशि लिखाएगा 1800 रुपया। देखिए यहाँ पर कमलेश का खाता विकलन, कमलेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कमलेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पर लिख दिया मतलब कमलेश का खाता विकलन विक्रय खाता से 1800। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद है व्यक्तिगत प्रयोग हेतु नगद निकाले, व्यक्तिगत प्रयोग हेतु नगद निकाले, कितना रुपये निकाले, 600 रुपये निकाले। ठीक है, तो आहरण खाता विकलन रोकड़ खाता से, क्योंकि नगद निकाले हैं इसलिए रोकड़ खाता से, आहरण खाता विकलन रोकड़ खाता से। तो ड्राइविंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इंग्लिश में ड्राइविंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आहरण खाता विकलन रोकड़ खाता से 600 रुपये। ठीक है, उसके बाद है मजदूरी के दिए, तो मजदूरी खाता विकलन रोकड़ खाता से होगा। वेतन के दिए तो वेतन खाता विकलन रोकड़ खाता से। ठीक, मजदूरी दिए तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब मजदूरी खाता विकलन रोकड़ खाते से, और सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब वेतन खाता विकलन रोकड़ खाता से। इस प्रकार से आपको मतलब इसका पंजी प्रविष्टि करना है। बहुत आसान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ऊपर वाले को आपको याद रखना है, एक चीज़ ये यहाँ पर करना है, एक तरफ जितने संपत्तियाँ उसको लिख देंगे और 2 में लिख देंगे जितने दायित्व हैं। संपत्तियाँ डेबिट में होगा और जो दायित्व है वो क्रेडिट योग होता है, इसलिए क्रेडिट पक्ष में लिख दिया और दोनों का योग लगा देंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद हम इसका खाता बही बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। तो लेजर में क्या होगा, लेजर में आपको देखना पड़ेगा कि जिसका जितना बैलेंस है उतना बैलेंस आपको उसमें देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा, देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है बैलेंस में संपत्तियाँ हस्ताक्षर रोकड़ 15,000। तो जब भी रोकड़ खाता बनाओगे तो उसमें शेष लाया गया करके 15,000 पहले लिखेंगे। जैसे क्रय खाता बनाएंगे तो 10,000 रुपये वहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्रय खाता बनाएंगे तो शेष लाया गया करके, सॉरी क्रय खाता बोलता हूँ, ये तो माल का है, स्टॉक का है ना। राहुल का जैसे खाता बनाएंगे तो 36 रुपये लिखेंगे। क्वेश्चन से पता चल जाएगा, देखिए कैसे पता चलेगा। लेजर अकाउंट, लेजर कैपिटल अकाउंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2001 जनवरी 1 बाई बैलेंस CD 38,500, यहाँ पर टू बैलेंस BD 38,500, है ना। तो शेष लाया गया, यहाँ पर शेष लाया गया है, देखिए शेष लाया गया 38,500। ठीक है, देख लीजिए शेष लाया गया लिख दिए 38,500, पूंजी खाता में शेष लाया गया 38,500, और ठीक है शेष लाया गया 38,500, और यहाँ पर लिख दिए शेष ले जाएगा 38,500 रुपये। ठीक, इस प्रकार से आपको बनाना है।
फिर उसके बाद जब रोकड़ खाता बनाओगे, कैश अकाउंट बनाओगे, तो क्या करना है आपको, इसमें एक ध्यान रखना है कि पहले कितना रुपया अमाउंट था। तो उसको देखिए यहाँ पर रोकड़ में हस्ताक्षर रोकड़ 15,000 रुपये है, हस्ताक्षर रोकड़ 15,000 रुपये। तो इसको क्या लिखोगे आप यहाँ पर 2001 जनवरी 1 क्या लिखेंगे, ये है ठीक। टू बैलेंस BD शेष लाया गया 15,000 रुपये, और यहाँ पर शेष ले जाया गया वो करके लिखेंगे। तो पहला इसमें देख लीजिए ये है शेष क्योंकि कैपिटल अकाउंट में जो शेष है वो कौन सा शेष है, क्रेडिट शेष है, ठीक है, क्रेडिट शेष, इसलिए शेष इधर लिखे, शेष लाया गया करके लिखेंगे हम 38,500। उसी को हम अगले में क्या करेंगे, शेष ले जाया गया करके लिख दें 38,500। चलिए, तो इसमें शेष लाया गया करके लिख दिए 38,500 और शेष ले जाया गया करके 38,500, ये दोनों बंद हो गया। अब इसमें समझिए यहाँ पे कैश जो है वो संपत्ति है, संपत्ति है मतलब ये डेबिट शेष होगा, डेबिट शेष है इसलिए डेबिट में लिखेंगे। शेष लाया गया करके लिख दिए 15,000 रुपये, है ना, 2001 जनवरी 1 शेष लाया गया 15,000 रुपये। अब और जो भी उसमें व्यवहार हुए उन सारे को लिखने के बाद शेष ले जाया गया करके यहाँ पर लिख दिया 18,100, ठीक। मतलब ये सबसे शुरू इसमें इसको खाता बही, जब खाता बही बनाओगे तो आपको बैलेंस को लिखना पड़ेगा। कैश अकाउंट है, यहाँ पर परचेस अकाउंट है, परचेस अकाउंट है तो उसमें भी देख लीजिए एक ही तो है, और परचेस अकाउंट में वो दूसरा है आपका स्टॉक वाला, है ना। उसके बाद सेल्स का विक्रय खाता जब बना रहे हो तो उसमें किसी प्रकार का बैलेंस लाने की आवश्यकता नहीं है। कमलेश का अकाउंट, कमलेश के अकाउंट में आपको बैलेंस लाने की आवश्यकता है। शेष लाया गया करके आप लिख सकते हो 2,000 रुपये, शेष लाया गया करके। देखिए कमलेश के में है ना 2,000 रुपये का, 2,000 कमलेश के में, देखो कमलेश का 2,000 है तो उसको दायित्व है मतलब क्रेडिट शेष, इसका मतलब समझ जाना, क्रेडिट शेष, क्रेडिट शेष है, क्रेडिट शेष मतलब समाकलन में शेष आएगा, ठीक है। तो शेष लाया गया करके लिख दे। यहाँ पर देखिए कमलेश के में शेष लाया गया, कमलेश का अकाउंट बना रहे हैं ना, तो शेष लाया गया करके लिखना 2,000 रुपये, शेष लाया गया 2,000 रुपये, और फिर जो भी मतलब व्यवहार हुआ है उसको लिख देंगे और उसके बाद फिर शेष निकाल देंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट में, उसके बाद नेक्स्ट में देख लीजिए राहुल का अकाउंट। तो राहुल का भी है क्या, तो राहुल का भी है। राहुल जो है यहाँ पर देखिए राहुल का संपत्ति पक्ष में है, राहुल कौन से पक्ष में, संपत्ति पक्ष में है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका शेष डेबिट होगा, इसका शेष क्या होगा, संपत्ति, इसलिए इसका शेष क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डेबिट मतलब विकलन पक्ष में आएगा। तो यहाँ पर देखिए राहुल के में क्या लिखे, शेष लाया गया करके लिख देंगे कितना, 3600 रुपये, ठीक है। और उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसको लिख दिया और यहाँ पे टोटल कर दिए। क्लियर हो गया। हाँ, उसके बाद पवन जो है उसमें है, किस में है, पवन जो है दायित्व पक्ष में, इसलिए उसका शेष को क्या कर दिए, शेष लाया गया करके लिख दिया। इधर क्रेडिट पक्ष में लिख दिए 2500। फिर उसके बाद जो भी अमाउंट हमने पेमेंट किया उसका है यहाँ पे डिटेल। उसके बाद मशीनरी का भी, मशीन भी है क्या, मशीन भी है, और मशीन संपत्ति है। यहाँ पर देखिए मशीन है, मशीनरी 14,400 का। तो यहाँ पर उसको क्या करेंगे, विकलन शेष में आएगा। तो जनवरी 1 शेष लाया गया 14,400, और बाकी जो फिर ट्रांजैक्शन हुआ उसको लिखने के बाद फिर शेष को क्या करेंगे, शेष ले जाया करके इधर लिख देंगे और उसके बाद क्लोज कर देंगे अकाउंट, ठीक है। इसी प्रकार से आपको बनाना है, सैलरी अकाउंट बनाना है, वेजेस अकाउंट बनाना है, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। क्लियर। तो उतना भी कठिन नहीं है ये भी क्वेश्चन, बस शुरू में आपको लग सकता है कि इसको कैसे बनाएं, बाकी वो सरल है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि अधिक से अधिक वीडियो जब भी मैं डालूँ आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।